लो स्पर्म काउंट यानी क्या होता है, देखिए अगर सीमन में स्पर्म की संख्या 1.5 करोड़ पर ml से कम है तो उसको सिंपली बोला जाता है लो स्पर्म काउंट। इसमें एक होता है अजोस्पर्मिया और एक होता है ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया यानी 1.5 करोड़ से पर ml अगर स्पर्म कम है तो उसको बोला जाता है ओलिगोस्पर्मिया। अगर स्पर्म है ही नहीं तो उसको बोला जाता है अजोस्पर्मिया। तो ये स्पर्म काउंट कम होने के क्या लक्षण हैं, क्या कारण है और इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले गाइज हम लक्षणों के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो लक्षण है वो ये होता है इनएबिलिटी टू कंसीव। मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिखता हूँ ताकि समय बचे, ठीक है। कंसीव करने यानी बच्चा पैदा करने के लिए जो है वो दिक्कत आती है, यानी बच्चा पैदा ही नहीं होता। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन होता है, ये लक्षण होता है कि आपके इस सीमन में जो है स्पर्म काउंट जो है वो कम है। दूसरा लिबिडो होता है, यानी सेक्स करने की इच्छा नहीं होती, आपके फीमेल पार्टनर के साथ जो है वो सेक्स करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होता। इसी के साथ इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी लिंग में तनाव नहीं आता। इसी के साथ प्री मैच्योर इजैकुलेशन होता है, यानी वीर्य जो है वो जल्दी गिर जाता है, ठीक है, सेक्स करते वक्त। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। उसी के साथ जो है जो टेस्टिस होते हैं जो स्पर्म बनाते हैं, तो ये गाइस टेस्टिकल्स में जो है वो स्वेलिंग हो सकती है या फिर वहाँ पे थोड़ा पेन भी आपको महसूस हो सकता है। यानी टेस्टिस में स्वेलिंग या पेन होना ये भी एक स्पर्म काउंट, समझ लीजिए कि आपके स्पर्म काउंट जो है वो कम हो रहा है। उसी के साथ आपको लो एनर्जी फील होगी, यानी एनर्जी अच्छी तरीके से फील नहीं होगी। आपको जो है वो नर्वसनेस, सुस्ती, एक ऐसी थकावट से महसूस आएगी, कोई काम करने में जो है वो आपको दिक्कत आएगी। अब ये गाइस ये तो हो गए सिम्टम्स, लक्षण आते हैं, ठीक है। इसके कारण क्या है, क्यों गाइस जो स्पर्म काउंट है, जो स्पर्म की संख्या वो कम क्यों होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे तो मेडिकेशन, यानी अगर कोई दवाइयाँ चालू है, कोई डिप्रेशन वाली दवाइयाँ, वो बहुत सारी दवाइयाँ होती है, उससे भी जो है वो स्पर्म काउंट जो है वो कम हो सकता है। उसी के साथ जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, यानी हार्मोन में अगर कोई हार्मोनल चेंजेस हो चुके हैं उस वक्त भी जो है वो स्पर्म काउंट कम हो सकता है। कोई जो है वो जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, यानी अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में ऐसी कोई चीज़ रही है तो ये ट्रांसफर हो सकती है, यानी जेनेटिक भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। उसी के साथ कोई अगर टेस्टिस पे इंजरी वगैरह हुई है उस वजह से भी ये चीज़ हो सकती है। इसी के साथ टेस्टिकुलर एबनॉर्मलिटी, यानी टेस्टिकल्स में अगर कोई एबनॉर्मलिटी है उस वजह से भी जो है वो हो सकता है। प्रोस्टेट की अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस वजह से भी जो स्पर्म काउंट है वो कम हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग की वजह से भी स्पर्म काउंट कम हो सकता है। उसी के साथ हार्निया, आपने सुना होगा नाम, इस कंडीशन में भी जो है वो स्पर्म काउंट कम हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं, ज़्यादा अल्कोहल से भी जो है वो स्पर्म काउंट कम हो सकता है। कोई बहुत जो मसल्स वगैरह बनाते हैं, जिम वगैरह जाते हैं तो ज़्यादा बॉडी के चक्कर में स्टेरॉइड लेते हैं, ठीक है, तो स्टेरॉइड कंडीशन में भी जो है वो स्पर्म काउंट कम हो सकते हैं। अगर किसी को कैंसर है और कीमोथेरेपी चल रही है तो उस कंडीशन में भी स्पर्म काउंट कम होते हैं। और बहुत ज़्यादा लोग जो ओबेज होते हैं यानी मोटे होते हैं उस कंडीशन में भी जो है स्पर्म काउंट कम हो सकते हैं। अब इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, जैसे हमने बोला कि जो लोग मोटे हैं, ओबेसिटी से भी जो है स्पर्म काउंट कम हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपको वेट जो है वो कम करना है, ठीक है। दूसरा आपका जो BMI है, बॉडी मास इंडेक्स है, उसको मेंटेन करना है, ठीक है। और तीसरी सबसे बढ़िया बात है गाइस कि आपको जो है वो रेगुलर एक्सरसाइज करना है, 40 से 45 मिनट जो है वो एरोबिक एक्सरसाइज करना है। इससे जो है वो स्पर्म काउंट बूस्ट होने के लिए काफ़ी मदद करती है, मिलती है। इसी के साथ ABC जूस, ABC यानी एप्पल का, बीटरूट का और कैरेट का जो है वो जूस गाइस बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए। तो आपको ABC जूस जो है वो इस्तेमाल करना है। नींद भी अच्छा जो लेनी है, यानी 6 से 7 घंटा आपको नींद लेनी है। नींद भी स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए काफ़ी मददगार होती है। इसी के साथ डाइट, लो कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें आपको यूज़ करनी है और ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी है। लो कार्बोहाइड्रेट जो है, अगर कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा मात्रा बढ़ती है तो स्पर्म काउंट कम हो सकता है। तो लो कार्बोहाइड्रेट लेना है और प्रोटीन जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करना है प्रोटीन डाइट में। उसी के साथ आपको ड्राई फ्रूट्स लेना है, ड्राई फ्रूट्स, उसी के साथ फ्रूट्स लेना है। और उसी के साथ जो है वो स्प्राउट यानी जो अंकुरित दालें होती है, अंकुरित दालें होती है, इसका भी अच्छी तरीके से अगर इस्तेमाल करेंगे तो स्पर्म काउंट जो है वो बढ़ने में फ़ायदा होता है। उसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट गाइस ये है कि टेस्टिस का जो टेम्परेचर है वो लो रखने की कोशिश करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लैपटॉप लेते हैं और गोदी में लेके बैठ जाते हैं, तो उससे वहाँ का टेम्परेचर जो है इंक्रीज होता है और स्पर्म जो है वो मर जाते हैं, उसका जो है वो संख्या उसकी कम हो जाती है। तो टेस्टिस का जो टेम्परेचर है वो अगर आप कम रखने की कोशिश करोगे, यानी वहाँ पे कोई ऐसी गर्म चीज़ ना रखे, उसकी वजह से जो स्पर्म है वो कम हो सकते हैं। तो वहाँ का टेम्परेचर मेंटेन रखे, थोड़ी देर ठंडे पानी में अगर हम बैठते हैं टेस्टिस को डुबा के, तो वो भी एक अच्छा माना जाता है। या सिर्फ स्विमिंग आप कर सकते हैं, स्विमिंग भी 1 घंटा करोगे तो वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, तो स्पर्म काउंट बढ़ने में जो है वो मदद होती है। तो ये कुछ चीज़ें देखिए कि हम इसको कैसे बढ़ा सकते हैं। ना कुछ हो तो ABC जूस यानी एप्पल बीट जो कैरेट का जूस होता है ये बहुत बढ़िया माना जाता है। इसके लक्षण में हमने देखा, अगर ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं
आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो स्पर्म काउंट है वो कम है। डायरेक्टली जो है वो टेस्ट करके भी ये पता लगाया जा सकता है कि स्पर्म काउंट कितना है, ठीक है। और ये क्या क्या कारण जो है जिसकी वजह से स्पर्म काउंट कम होता है ये देखने की कोशिश की। वीडियो हेल्पफुल रहा गाइस तो एक लाइक जरूर करना, लोगों को भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।